और अब बात करते हैं जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल की, जिनका पिछले दिनों अपहरण कर लिया गया था। मेरठ में सुनील पाल को 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि वो छूट गए हैं, सुरक्षित हैं। वो ऑनलाइन 8 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में उन्हें जो है मुंबई से अब ये जांच उनकी जो ये पूरी केस की है वो मेरठ ट्रांसफर कर दी गई है। जांच के ट्रांसफर होते ही एसएसपी ने 10 टीमों का एक गठन कर दिया है, कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अगर माने तो वो अपहरणकर्ताओं के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है। उनकी घेराबंदी करके उनके घर और ठिकानों पर छापे वो मार रही है। एसएसपी का यह कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस पूरी वारदात पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद कॉमेडियन, हास्य कलाकार, जाने माने सुनील पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो हुआ वो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी। हम चाहते हैं कि आप खुद बताएं तफसील से, आपकी कहानी, आपकी जुबानी, हुआ क्या था? एक रैंडम फोन आया मुझे कि आपका एक प्रोग्राम करवाना है सुनील जी, कॉमेडी प्रोग्राम, बर्थडे शो है और गुरुद्वार सॉरी हरिद्वार में है और बर्थडे शो है, रेडिसन होटल में रहेगा, वहीं आपका रहना भी होगा। तो पेमेंट क्या होगा, तो मैंने आपको पेमेंट बताया, तो वो पेमेंट पे लड़ने भी लगे, मतलब नेगोशिएशन भी करने लगे। अरे सर कम कर लिया, जो भी कर लिया। फिर मेरे आने का टिकट भी उन्होंने करा दिया। मुझे आना था दरभंगा से, बिहार से। एक दिन पहले मेरा बिहार दरभंगा में शो था, तो मधुबनी में। फिर वहां से मैं दिल्ली आया। दिल्ली मुझे मैंने कहा भाई शाम का फ्लाइट क्यों करवा रहे हो, बहुत लेट हो जाऊंगा पहुंचने। बोले नहीं सर, शाम का शो है, बर्थडे का शो है, तो शाम तक लेट तक चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आप आ जाइए आराम से। हम नहीं चाहते कि आप थक जाए कुछ करें, तुम आराम से आइए। ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लेवल पे बात कर रहे हो, काम भी कर रहे हैं। एडवांस भी भेज दिया इन्होंने। उस गाड़ी से बैठ के मैं चला गया। मैं उनको फोन करा कि दिल्ली पहुंच गया। बोलते सर एक काम कीजिए, आप एक जगह पे रुक जाइए, मैं आपको पूरा पेमेंट यहाँ देना चाहता हूँ, यही पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि रिस्क हो पहले। मैंने कहा ठीक है। और अच्छा लगा मुझे इनका तरीका, क्या वेरी गुड, कलाकार के साथ में इतना अच्छा फेवर कर रहे हैं। बोले दिल्ली का जो सेकंड टोल नाका है वहाँ पे रुक जाइए, दिल्ली मेरठ के। मैं ठीक है, वहाँ रुका। तो 10-15 मिनट तक रुकना पड़ा वहाँ पर। तो ये फिर सारी बातें हुई कि मुझे दवा खाना था, तो मैं छोटा सा बैग लेके आया। तो मैं गाड़ी से बैग निकाला और मैं दवा खा रहा था कि इतने में एक दो लोग मुझे लगा कि पीछे आए। एक ने टैप किया। बोले सर, हाँ। बोले सुनील पाल जी हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तो बोले हम भी उधर ही जा रहे, चलिए छोड़ देते हैं। बोले मेरे पास गाड़ी है। अरे सर ठीक है, मुझे पता है, हम तो मजाक करते हैं, आइए देखिए हमारी गाड़ी तो देख लीजिए, कम से कम ये करते 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 गाड़ी में बिठाया जाता है। थोड़ा देर बैठिए ना सर, देखिए अच्छा लग रहा है, ये कर कर। और बाद में सटाक से बिठा के गाड़ी से निकल गए। एक आदमी वो लगा हुआ था चेहरे पे, उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा दिया और वो चल पड़े। और बीच में कहीं एक दो जगह गाड़ी भी रुकी होगी, मुझे याद आ रहा कि इनमें से कोई उतरा भी होगा और चढ़ा भी होगा। गाड़ी चलती गई और फाइनली एक 2 माले के घर में, क्योंकि मुझे चढ़ा रहे थे, मुझे याद है, उतार के उन्होंने अपने मुंह से कहा फार्म हाउस है। पट्टी तो मेरी बंधी हुई थी। चढ़ा कर लेकर गए और मुझे जब कमरे में लेके गए, मेरी लाइट, डिम लाइट में मेरी पट्टी खोली, तो 6-7 मुस्टंडे सब मुंह पे मास्क लगा के और ऐसी धमकियां दे रहे थे। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो गई। आज के बाद, आज ये रात मेरी आखिरी है, मैं सूरज नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास जहर का इंजेक्शन है, वो मार दूंगा। दूसरे कहा नहीं, एक काम करते उसको बोरे में भर देते हैं और नदी में फेंक देंगे। फिर किसी ने कहा कि ऐसा, मतलब टॉर्चर की सीमा, हद हो गई। और एक निहत्था आदमी सुन रहा है, सोच रहा है, सुन्न हो गया है। मेरे सामने अंधकार छा गया कि मैं करूं क्या, क्या कहूं, कैसे कहूं। अब मेरे पास सिवाय इसका कोई ऑप्शन नहीं था कि ये लोग जो बोले मैं हाँ भरूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारे नाम की सुपारी मिली है। अब मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि भाई 20 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा जो भी है, तो फिर बोले 10 लाख रुपए दे दीजिए। बातचीत हुई, 10 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह दूसरे दिन आग में पट्टी बांधी और 1-1.5 घंटा कहीं लेके गए। और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उन्होंने मेरे दोस्तों से, फला से, यहाँ से वहाँ से पैसे मंगवाए। और 8 लाख तक जब उनके पास टारगेट पूरा हुआ, पहले मुझे 7.5 का शक था, लेकिन पूरा 8 लाख ही उन्होंने लिया। जब इससे पूरा किया उन्होंने, तो फिर मुझे छोड़ दिया और मेरे जेब में 20,000 रुपये रखे और बोला कि आप फ्लाइट से जाना, मेरठ हाईवे पे छोड़ के। और बाद में बोले कि ये पैसे भी आपके लौटा देंगे, हमको जिस दिन नौकरी लग जाएगी। और गाड़ी चल पड़ी, मेरे आंख से पट्टी खुली। मैं वहाँ से मेरठ मेट्रो से गाजियाबाद से दूसरा मेट्रो बदल के कश्मीरी गेट से एयरपोर्ट पहुँच गया और रात को 2:30 बजे पहुँचा।
पुलिस मेरे घर पे ही थी, आसपास में थी, आई पुलिस, मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके गई, मेरा बयान भी रिकॉर्ड किया, और तब से लेकर अब तक पुलिस मेरे, मुंबई पुलिस मेरे पूरी तरह से संपर्क में है और मुझे सुरक्षा दी हुई है। जी सुनील पाल जी, जाहिर सी बात है जब ये सब कुछ हुआ तो एक बहुत ही एक ट्रॉमा रहा होगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, कॉमेडियन हैं, इस तरह के हालात जो है पहली बार आप फेस आपने किए होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब आपको देखना पड़ेगा। आपसे समझना चाह रहे हैं वहाँ कितनी संख्या में थे जो किडनैपर्स थे, और 24 घंटे जब आपको बंधक बना के रखा गया उनका व्यवहार आपके साथ कैसा था? पहले के शुरू के तो 10-12 घंटे तो बहुत धमकी भरे थे कि तुम्हारा डाटा, हमने, मोबाइल मेरा उनके पास ही था, कि तुम्हारा डाटा मैंने ले लिया है, सारे नंबर तुम्हारे हमारे पास में पहुंच गए, माँ का नंबर, बहन का नंबर, बीवी का नंबर, बच्चों का नंबर और दोस्त यारों का नंबर, सबका नंबर पहुंच गया है, तुम्हारा सारा डाटा मेरे पास में, और मेरा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन हम जब चाहे तुम्हारी टांग तोड़ सकते, जान ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं, और परिवार और बच्चों को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुलिस में यानी कंप्लेंट मत करना, अगर नहीं जाऊंगा, फिर वादा करो, अब जिसकी जान फंसी हुई तो यही कहेगा कि भाई जहाँ वादा करता हूँ नहीं जाऊंगा, अगर पुलिस में गए तो भैया देखो वादा के भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मैं देखता हूँ कि अभी उन्होंने कुछ मैं तो चला गया, तो बॉम्बे आ गया, पुलिस की निगरानी में भी हूँ, बीच में खाली एक इवेंट वाले के बंदे के नाम पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया, ठीक हो सर, तो इवेंट वाले का था, तो मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई इवेंट वाले कर रहा होगा पूछने के लिए, हाँ ठीक हूँ, घर पे हूँ, तो अरे ठीक है सर। बाद में फिर दूसरे दिन उसी से मैं फोन, अच्छा मैं इतना घबराया हुआ तो मैं सच में पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करने वाला था, नहीं कर रहा था, लेकिन क्या है बात इतनी क्लिनिक वो चली गई। जी बिल्कुल। और अब ये कि अब मैंने सुना है कि लेटेस्ट अपडेट ये कि मेरा ही एक ऑडियो उनको मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं, कि जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मुझे किया था उन्होंने फोन, उन्होंने बोला कि जी, तो यहाँ सुनील पाल को आप सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से वो 24 घंटे का वक्त उनके लिए बहुत ही एक ट्रॉमा भरा रहा और बहुत ही परेशान कर देने वाला था जब वो गिरफ्त में थे उन अपहरणकर्ताओं के, और लगातार अपहरणकर्ताओं से उनको धमकियां मिल रही थी, और लगातार उन्होंने जो है उनका मोबाइल जो है सुनील पाल का किडनैपर्स ने अपने पास रख लिया था, उनके जो संपर्क वाले जानकार थे, चाहे दोस्त और इसके अलावा उनके घर परिवार वाले, पत्नी, उनकी बहन, सबके नंबर्स लेके ऑनलाइन उसमें उन्होंने मनी जो है ट्रांसफ़र उन्होंने 8 लाख करवा ली थी। सुनील पाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, अभी क्या उन किडनैपर्स को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस ने आपको कुछ बताया उस बारे में जो जांच चल रही है? अभी सुनने में आया कि कुछ किडनैपर्स ने उनमें से किसी ने एक ऑडियो लीक किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुनील पाल ने खुद अपनी किडनैपिंग खुद करवाई। एक ऑडियो आया है, वो कुछ मीडिया वालों ने मुझे भेजा, पता नहीं कौन है, मुझे तो कुछ 2-4 मीडिया वाले भी फेक लग रहे हैं। तो पुलिस जो जांच कर रही है, सांता क्रूज पुलिस, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, और यहाँ मेरठ में भी जांच हो रही है, तो उस जांच को लेकर क्या पता चल पाया है? क्योंकि किडनैपर्स बताया जा रहा है कि बहुत नजदीक उनके किडनैपर्स तक पहुंच गए हैं, आपको उसके बारे में कोई सूचना मिली? पकड़ में आना ही था ना जया जी, मुझे बताइए, जो बंदा दिल्ली में गाड़ी भेज रहा है T3 के सामने पार्किंग में, क्या सीसीटीवी वहां पर नहीं है? तो सभी किडनैपर्स आप कह रहे हैं वो पकड़ लिए गए हैं? पर्ची जब आप काटोगे, नहीं, मुझे अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है। अच्छा। मैं तो खुद अभी मीडिया से बहुत दूर भाग रहा हूँ। खास दोस्तों ने मुझे बोला कि भैया थोड़ा मीडिया में ये कलाकारों के लिए बात बताइए कि क्या आगे चल के कलाकारों को खतरा है, सब चीज से। तो बिल्कुल खतरा है, ये बात तो कल सरकार को भी इसका रूल बनाना चाहिए कि भाई कलाकारों को कोई रास्ते में परेशान करता है, और कलाकारों को ही क्यों, किसी आम आदमी को परेशान करता है तो उसकी सजा होनी चाहिए सख्त से सख्त। बिल्कुल, और ये जांच चल भी रही है। आप एक चीज आपने बताई अपनी बातों में कि उन किडनैपर्स ने आपको 20,000 रुपए दे दिए ताकि आप वापस मुंबई लौट पाएं। जी 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 जी, बिल्कुल दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने जो पूरा एक्सपीरियंस आपका रहा, जो कुछ हुआ आपके साथ, वो मीडिया के सामने आके खुलकर अपनी बात रखी। तमाम तरह की जो गलतफहमियां हैं वो भी बहुत सी दूर हो गई होंगी, अगर कहीं कोई गलतफहमी भी होगी, और उम्मीद करते हैं ऐसी कोई घटना आपके या किसी के साथ दोबारा कभी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे बात करने के लिए।